ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, चेंज ऑफ टेम्परेचर पढ़ लिया था, चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पढ़ लिया था। अब उसके बाद आगे की बात हम लोग करते हैं। आगे क्या है जो हम लोगों ने कल पढ़ा था उसके बारे में ही। टेम्परेचर वाला, तो उसका एक चीज लिखते हैं यहाँ पर आज कंक्लूजन। क्या है वो कंक्लूजन कि लो टेम्परेचर अगर होगा, मतलब अगर आप सिस्टम का टेम्परेचर कम कर रहे हो, ये सीधा सीधा याद करने का तरीका है। अगर आप टेम्परेचर कम कर रहे हो, फेवर्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, मतलब आपको इस लाइन के बाद सिर्फ क्या करना है, आपको इक्वेशन दी जाएगी, आपको ये पता हो कि ये एक्सोथर्मिक स्टेप है, ये एंडोथर्मिक है, तो आप आराम से बता पाओगे। हाई टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका इक्विलिब्रियम एक्सोथर्मिक वाली डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका इक्विलिब्रियम एंडोथर्मिक वाली डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है। उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए तो आप लोग आराम से बता सकते हैं कि लो टेम्परेचर फेवर्स एक्सोथर्मिक, हाई टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक। अब क्या कहता है, ये ट्रिक जनरली यूज हो जाती है कई, क्योंकि एक दो बार क्वेश्चन आया था कंपटीशन में, जनरली यूज आती है, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं इस नोट को कि इफ हीट इज नॉट गिवन, अगर आप लोगों को हीट गिवन ना हो, इफ हीट इज नॉट गिवन, देन, तो क्या करेंगे, देन द फॉलोइंग ट्रिक कैन बी यूज, कि जो मैं बात बता रहा हूं उसको आप लोग यूज कर सकते हैं। फॉलोइंग ट्रिक कैन बी यूज्ड, लेकिन फिर बात है कि ट्रिक आपको सिर्फ और सिर्फ कब एप्लीकेबल करनी है, जब आपको हीट गिवन ना हो। ठीक है, क्या है कि डेल्टा एन अगर ग्रेटर देन 0 हो, डेल्टा एन का मतलब पता है एनपी माइनस एनआर, अगर डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 हो तो वो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी, मतलब वो स्टेप एंडोथर्मिक होगा। और डेल्टा एन लेस देन 0 हो तो वो स्टेप एक्सोथर्मिक। ये जनरली यूज हो जाता है, लेकिन कब यूज होगा, सिर्फ जब आपको क्वेश्चन में हीट गिवन ना हो। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, फिर मैं किसी बच्चे से पूछूंगा, क्योंकि कल टेम्परेचर का फैक्टर बढ़ा दिया था हमने, तो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि N2 गैस प्लस 3H2 गैस changing into 2NH3 gas, optimum temperature। यहाँ पर टेम्परेचर कितना, ऑप्टिमम। when temperature decreases from, और ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना दिया गया है, 600 डिग्री सेल्सियस दे दिया। when temperature decreases from 600 degree Celsius to 450 degree Celsius, yield of ammonia
यील्ड ऑफ अमोनिया मतलब अमोनिया का जो अमाउंट मिलना है, यील्ड ऑफ अमोनिया विल बी, देखिए N2 गैस प्लस 3H2 रिएक्शन करके 2NH3 बना रहे हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है? 600 डिग्री सेल्सियस है। अगर टेम्परेचर आपने 600 डिग्री सेल्सियस से 450 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया तो अमोनिया जो मिलना है उस पर क्या फर्क पड़ेगा? मतलब पहला, ज्यादा अमोनिया बनेगा, दूसरा सेम रहेगा, तीसरा डिक्रीज होगा, एंड चौथा रिएक्शन विल बी सीज्ड। रिएक्शन विल बी सीज्ड। ठीक है, चलिए तो अब मैं किसी बच्चे से पूछता हूं, तो एक सेकेंड, हाँ मेरे पास स्क्रीन पर है यहाँ पर आज भी प्रशांत यादव जी। क्या आप अपने आप को अनम्यूट, आप तो कई दिन बाद आए हैं, चलो आपसे नहीं पूछेंगे, आप आ गए वही बहुत है हमारे लिए आज। नितिन यादव जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। हाँ नितिन यादव जी वीडियो ऑन कर लीजिए बेटा। आपके हिसाब से नितिन यादव क्या जवाब होना चाहिए? सर फॉरवर्ड रिएक्शन से एक्सोथर्मिक हो जाएगी, उसके बाद 1 मिनट रुको सर। फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो गई, आपने टेम्परेचर कम कर दिया। यस सर। तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक होगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा सर। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा मतलब अमोनिया ज्यादा बनेगा ना। पता नहीं सर अब इतना सर। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो अमोनिया बनेगा ना। हाँ सर हाँ। हाँ तो अमोनिया ज्यादा बनेगा मतलब आपके हिसाब से आंसर ये होना चाहिए। यस सर। ओके म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ऋचा यादव जी बेटा आप अनम्यूट करें, वीडियो ऑन करें। आपका भी यही कहना है ऋचा यादव? यस ऋचा यादव बेटा आपका भी यही कहना है जो अभी उस बच्चे ने बोला है? ऋचा आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है आपके वहां पर। चलो दूसरे बच्चे से पूछ लेते हैं, कोई बात नहीं, म्यूट कर लीजिए ऋचा। आशीष जांगड़ा जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज ऑन द वीडियो। आशीष जांगड़ा जी बताइए, क्या आप कहना चाहते हैं कि जो नितिन जी ने बताया वही आंसर है आपका या कुछ अलग है? एक सेकेंड अनम्यूट कीजिए अब अपने आप को, यस सर। बताइए। सर ए सर। आप तो बोल सकते हैं, अब बोलिए। सर ए। यही आंसर है, ओके अब म्यूट कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली जो बच्चे होंगे जब ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था तो मोस्टली जो बच्चे थे वो यही आंसर बताकर आए थे। क्या आंसर बताकर आए थे? कि भैया जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर, सॉरी टेम्परेचर हमने कम कर दिया, और टेम्परेचर कम कर दिया तो मतलब एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। एक सेकेंड, ब्राइटनेस चली जाए। टेम्परेचर अगर आपने कम कर दिया तो एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। देखो आपने जैसे किया वो तरीका बताता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा एक्चुअल में आंसर है क्या। आपने तरीका लगाया N2 गैस
plus 3H2 gas changing into 2NH3 gas, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आपके पास हीट गिवन नहीं थी, ऑप्टिमम टेम्परेचर गिवन था, और ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना गिवन था, 600 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपको मैंने अभी बताया था कि डेल्टा एन अगर ग्रेटर देन 0 हो, डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 तो नहीं है, डेल्टा एन लेस देन 0 आप फाइंड आउट करो। तो अगर कैसे डेल्टा एन लेस देन 0 है तो क्या होगा, एंडो, ये सॉरी एक्सो, और ये क्या हो जाएगा, एंडो, ठीक है, अगर आपको हीट नहीं दे रखी हो तब है। अब कहता है बात क्या है, मेरी बात ढंग से सुनना। तो आपने क्या कहा कि भैया 600 डिग्री से 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर कम हो गया तो इक्विलिब्रियम एक्सो की डायरेक्शन में जाएगा। एक्सो कौन सी है, फॉरवर्ड है, और फॉरवर्ड है मतलब N2 + 3H2 से ज्यादा अमोनिया बनेगा, मतलब अमोनिया का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। कुछ बच्चों ने जिन्होंने कल पढ़ा होगा उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लगाया होगा, और मोस्टली बच्चे जब आपकी तरह से पेपर में बैठे होंगे वो यही करके आए होंगे। लेकिन अब मैं लिख रहा हूं वो चीज क्या है, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, ना इंक्रीज ना रिमेन सेम ना डिक्रीज। इसका आंसर है कि रिएक्शन जो है वो सीज हो जाएगी, रुक जाएगी। रीजन क्या है, रीजन ये है कि यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसने पूरी कहानी पलट दी। ये जो लिखा हुआ है इसने पूरी कहानी पलट दी। ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब जिसको पता था पेपर में वो उस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दे के आया। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है कि द मिनिमम टेम्परेचर, optimum temperature is the minimum temperature required for a reaction। किसी रिएक्शन के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर की जरूरत होती है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है। कि ऑप्टिमम टेम्परेचर इज द मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन, ठीक है। अगर उससे नीचे चले जाओगे, बिलो ऑप्टिमम टेम्परेचर, अगर उससे नीचे चले जाओगे, बिलो ऑप्टिमम टेम्परेचर, रिएक्शन विल बी सीज्ड, तो रिएक्शन सीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि भैया ऑप्टिमम टेम्परेचर उसने बताया 600 डिग्री सेल्सियस है, मतलब ये टेम्परेचर मिनिमम है उस रिएक्शन को चलाने के लिए। अगर आप उससे नीचे चले जाओगे तो आपकी रिएक्शन वहीं पर रुक जाएगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट डाउन करना चाहे तो राइट डाउन कर सकते हैं, मैं थोड़ा ऊपर चल रहा हूँ। चलिए अब आते हैं दूसरी बात पर, अगले फैक्टर पर। अगला जो है, जो यहाँ पर हम लोग इफेक्ट पढ़ेंगे वो तीसरा है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है। अब मैं इसमें जो चीज लिख रहा हूँ ढंग से देखना। आपने पढ़ रखा है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बोयल्स लॉ में पढ़ा है हमने, या B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, एंड आइडियल गैस इक्वेशन में पढ़ रखा है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। बोलो पढ़ रखा है या नहीं, अरे बोलो। और यहाँ पर N जो है दैट इज क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। मतलब यहाँ पर जब आप फैक्टर बताओगे, इफेक्ट बताओगे, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स देखने पड़ेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स में क्या चेंज हो रहा है। अब मेरी बात सुनना, देखिए मैं कह रहा हूं
N2O4, मेरी बात समझ लेना, एक एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ और एक एग्जांपल मैं आपसे पूछूंगा। N2O4 मुझे पता है पूछने कहते 2-3 बच्चे तो लीव कर जाएंगे अभी। N2O4 चेंजिंग इनटू 2NO2 गैस। N2O4 का कितना मोल गिवन है? 1 मोल। NO2 का कितना मोल गिवन है? 2 मोल। क्लियरली दिख रहा है। रिएक्टेंट से मतलब यहां से फॉरवर्ड जाओगे तो 1 मोल से 2 मोल हो रहा है, और बैकवर्ड जाओगे तो 2 मोल से 1 मोल हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, अगर हम लोग प्रेशर बढ़ा रहे हो, सो इक्विलिब्रियम shifts in that direction, अगर आपने प्रेशर बढ़ाया है तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में चला जाएगा इन विच प्रेशर डिक्रीजेस, जिसमें प्रेशर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अब प्रेशर डिक्रीज का मतलब देखो, अब आ जाओ इस फैक्टर पे। प्रेशर डिक्रीज मतलब क्या डिक्रीज? वॉल्यूम का जिक्र नहीं कर रहा। प्रेशर डिक्रीज मतलब क्या डिक्रीज? नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज। दैट इज उस डायरेक्शन में चला जाएगा जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स किस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहे हैं? अब ये देखिए, जब आप फॉरवर्ड चलते हैं तो 1 मोल से 2 मोल होते हैं, बैकवर्ड चलते हैं 2 मोल से 1 मोल होता है। मतलब किस डायरेक्शन में चले जाएंगे? बैकवर्ड डायरेक्शन में चले जाएंगे। ठीक, अब मैं ये एग्जांपल फर्स्ट था, मैं इसको एक बार दूसरी तरह से बोल देता हूं। अगर हम लोग प्रेशर कम कर रहे हो, इफ वी डिक्रीज द प्रेशर, decrease the pressure, so equilibrium shifts in, अगर आप प्रेशर कम कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा in which pressure increases, अगर आपने कम किया है तो उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ रहा है मतलब क्या बढ़ने चाहिए? यहाँ पर देखो, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज क्या बढ़ना चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स बढ़ने चाहिए। और नंबर ऑफ मोल्स किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं? फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। ठीक, आई थिंक सो सबको ये पॉइंट क्लियर होगा। किसी को नहीं होगा तब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तब हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर वैसे आप लोग पूछेंगे नहीं, डाउट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना हो तो राइट डाउन कर लिया हो तो बहुत बढ़िया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अदरवाइज क्वेश्चन बेटा जी सिर्फ इसलिए पूछे जाते हैं ताकि अगर कोई बच्चा पूछ नहीं पाया हो कि सर जी मेरा ये डाउट है, तो उस टाइम पर पता चल जाता है कि भाई इस बच्चे का ये डाउट है और ये क्लियर किया जाए। वो आप लोगों के भले के लिए होता है। अगर आप लोग गायब होना चाहें तो वो आपकी मर्जी होता है। फॉर एग्जाम्पल, N2 गैस प्लस 3H2 गैस, इक्वेशन लिख लेना जो मैं बोल रहा हूं। N2 गैस प्लस 3H2 गैस चेंजिंग इनटू 2NH3 गैस। ठीक है, आपको यहां पर पूछा गया कि प्रेशर का क्या फर्क पड़ेगा अगर हम लोग प्रेशर बढ़ा देंगे। इक्वेशन लिख ली होगी सबने? ओके, मैं अब शेयरिंग रोक रहा हूं एक बार। ओके, अब मैं जिस बच्चे का नाम अनम्यूट करता हूं, सबसे पहले ऐसा कौन सा बच्चा है जिसका मैंने अभी तक कभी नाम नहीं लिया हो?
जिसका मैंने नाम नहीं लिया अभी तक कभी पूछा नहीं हो, एक बार वो बच्चा थंब इम्प्रेशन दे सकता है? प्रशांत जी तो कई दिन बाद आए हैं इसलिए उनसे नहीं पूछेंगे आज। मयंक जी का भी नंबर है। साहिल सैनी जी का नंबर नहीं आया। साहिल सैनी जी प्लीज ऑन द वीडियो एंड अनम्यूट योरसेल्फ। वीडियो ऑन करें साहिल सैनी। साहिल सैनी वीडियो ऑन करें बेटा। सर ऑन है। दिख तो नहीं रहे आप? हाँ दिख गए, ठीक है। दूसरे बच्चे को हम लोग करते हैं उत्कर्ष गर्ग। उत्कर्ष गर्ग जी प्लीज ऑन द वीडियो एंड अनम्यूट योरसेल्फ। उत्कर्ष गर्ग जी प्लीज ऑन द वीडियो एंड अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट कर चुके हैं, वीडियो ऑन कर लीजिए। साहिल सैनी जी अब मेरा क्वेश्चन सुनना, इक्वेशन लिख ली। साहिल सैनी इक्वेशन लिख ली। दोनों एक साथ लीव हो गए देखो। उत्कर्ष गर्ग तो बचा हुआ है, साहिल सैनी लीव हो गया। उत्कर्ष गर्ग जी क्या आप सुन पा रहे हैं बेटा? यस सर। आपने इक्वेशन लिख ली? यस सर। तो आप मेरे को ये बताइए इक्वेशन क्या लिखी है? N2 gas plus 3H2 gas gives 2NH3 gas. अगर आप प्रेशर बढ़ा देंगे तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा? सर बैकवर्ड। आप उस तरह से चले जैसे मैंने बोला, अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा? जिस डायरेक्शन में प्रेशर डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। प्रेशर डिक्रीज होगा मतलब क्या डिक्रीज होंगे? नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किस साइड में डिक्रीज हो रहे हैं? सर बैकवर्ड। बैकवर्ड में पक्का? यस सर। ओके ठीक है। काम्या प्लीज अनम्यूट। काम्या Yes, क्या sir. आंसर है आपका? सर अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा सर। हाँ ओके ठीक है, म्यूट कर लीजिए अब। वृंदा अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। बताइए। सर अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो बैकवर्ड डायरेक्शन होना चाहिए। बैकवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, वृंदा का यही कहना है। कशिश रामफल अनम्यूट। सर अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड या फॉरवर्ड? कशिश बैकवर्ड या फॉरवर्ड? सर बैकवर्ड। बैकवर्ड। कुशाल यादव जी बैकवर्ड। सर फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। नितेश अग्रवाल जी अनम्यूट कीजिए। नितेश अग्रवाल जी कहाँ गए? गए, बहुत बढ़िया। अभिजीत सिंह जी अनम्यूट कीजिए। बताना चाहेंगे अभिजीत सिंह जी? बताइए। फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड। नितेश अग्रवाल जी बताइए। सर बैकवर्ड। बैकवर्ड। ओके शिवानी बताइए बेटा, अनम्यूट करके और वीडियो ऑन करें। फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब जो फॉरवर्ड वाले हैं वो एक बार थंब इंप्रेशन दे देंगे। गिनना भाई कितने थंब है ये? अच्छा अब रुक जाओ फॉरवर्ड वाले, अब फॉरवर्ड वाले रुक जाओ।
अब फॉरवर्ड वाले रुक जाओ। अब जिनका आंसर है बैकवर्ड डायरेक्शन, वो सम इंप्रेशन दो। कशिश फिर गई तू तो? हाँ कशिश ठीक है, ओके। अब देखना नालायकों, मेरी बात सुनो ढंग से, आंख और कान खोल के अच्छे से सुनो। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया, मेरी बात सुनना ढंग से, अपनी कॉपी में लिखते रहना साथ साथ। इफ वी इंक्रीज द प्रेशर then equilibrium shifts in that direction in which pressure decreases. In which pressure decreases. नितेश अग्रवाल अनम्यूट करें और वीडियो ऑन करें। मैंने क्या बोला नितेश अग्रवाल जी अभी? If we increase the pressure, so in which direction? Shifts in which direction? If we increase the pressure, so equilibrium shifts in which direction? क्या बोला मैंने? Sir, backward direction. अरे मैंने क्या बोला है वो बोलो ना, मैंने क्या बोला है? Sir, if we increase the pressure, so equilibrium shifts in which direction? ये बोला सर आपने तो अभी। मैंने बोला if we increase the pressure, so equilibrium shifts in that direction, that direction, that direction in which pressure decreases. अब बता क्या बोला मैंने? Sir, in that direction in which pressure decreases. हाँ, in which pressure decreases, that is क्या decreases? pressure decrease होगा तो क्या decreases चेक करोगे? अरे प्रेशर का और नंबर ऑफ मोल्स का क्या रिलेशनशिप है? सर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बहुत बढ़िया, ताली बजा दो थोड़ी देर। जल्दी सिलेबस खिंचवा के और चल सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ऑनलाइन में पहले ही बच्चे बेचारे परेशान रहते हैं, अब ऊपर से बोर हो जाए। यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ मोल्स 4 मोल थे, प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मोल्स 2 मोल है। फॉरवर्ड चलोगे तो 4 मोल से 2 मोल हो रहे हैं, बैकवर्ड चलोगे तो 2 मोल से 4 मोल हो रहे हैं। If we increase the pressure, क्लास ओवर होते बता देना, मेरे को पता नहीं चलेगा। If we increase the pressure, एक बार कर लेता हूँ मैं, फिर बदल लेता हूँ। If we increase the pressure, so equilibrium shifts in that direction in which pressure decreases. That is क्या decreases? Number of moles decreases, और नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होंगे, दैट इज किस डायरेक्शन में हो रहे हैं? 4 से 2 फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहे हैं। तो जिन बच्चों ने फॉरवर्ड डायरेक्शन बताया था वो बच्चों ने बिल्कुल ठीक बताया था, लेकिन जिन बच्चों ने बैकवर्ड डायरेक्शन बताया उनको सोचने की जरूरत है बहुत ज्यादा। दूसरा, अगर मैं अब डिक्रीज कर दूं प्रेशर को, इफ वी डिक्रीज द प्रेशर, so equilibrium shifts in that direction in which pressure increases, that is क्या increases? Number of moles increases. That is backward direction. क्योंकि आप चेक कीजिए बैकवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स 2 से 4 हो रहे हैं,
अगला एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल H प्रेशर का इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली हम लोगों ने जोड़ रखा है नंबर ऑफ मोल्स से। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइड बराबर होंगे तो वहां पर प्रेशर का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वेशन मैंने गलत लिख दी थी, इसको सही करता हूं। H2 plus I2 चेंजिंग इनटू 2HI। अब यहाँ पर देखें तो एक मोल हाइड्रोजन का, एक मोल आयोडीन का, टोटल 2 मोल हो गए। रिएक्टेंट साइड में 2 मोल और प्रोडक्ट साइड में भी 2 मोल। तो अगर आप लोग बात करें प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में प्रेशर कम हो रहा है। प्रेशर कम हो रहा है मतलब नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहा है। तो नंबर ऑफ मोल्स तो कम हो ही नहीं रहे किसी भी डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि अगर नंबर ऑफ मोल्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा तो इसका मतलब प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्रेशर हैज no effect on equilibrium if there is no change in total number of moles। अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज नहीं हो रहा हो तो वहां पर प्रेशर का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस आज मिलेंगे करने के लिए, कल क्लास नहीं होगी, परसों आपकी बीटीएम है और मंडे क्लास होगी। तो तब तक के लिए कुछ असाइनमेंट मिलेंगे, वो करने हैं आपको, ठीक है। कल मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। और हाँ एक चीज, आज शाम को फिजिक्स की क्लास नहीं है भाई आप लोगों की, मेरे को फिर याद नहीं रहेगा बताना, मैं बता देता हूँ। चलिए चौथे फैक्टर पे आते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो देखो अगर किसी ने, जब मैं प्रेशर का फैक्टर कर रहा था तो अगर किसी ने मेरे को उसी टाइम ढंग से देख लिया होगा तो वो आराम से वॉल्यूम के चेंज का इफेक्ट बता पाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या लिखा हुआ था, मैंने लिखा था प्रेशर इज inversely proportional to volume and directly proportional to n। n मतलब number of moles। मतलब बेटा क्या है यहाँ पर, क्या वॉल्यूम के लिए पूछे तो वॉल्यूम इज यहाँ पर इनवर्सली रिलेटेड है नंबर ऑफ मोल से। देखो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं कि if we increase the volume, so equilibrium shifts in that direction in which वॉल्यूम डिक्रीजेस। अब वॉल्यूम डिक्रीज वाली डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब दैट इज क्या, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, वॉल्यूम के इनवर्सली रिलेटेड है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस। तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस वाली डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा अगर आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो। ठीक है, तो ये फैक्टर है यहाँ तक। एक फैक्टर और कर लेते हैं, ऐसे कर लेंगे। चलो